हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल चार्ट डाटा के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर न्यूज़ फ्लो के अनुसार कैसे रिएक्ट कर सकता है, रिजल्ट्स क्या क्या आ गए हैं, इन सभी के बारे में आज के कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी ध्यान में रखिए। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करेंगे, चलिए। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट पिछले 2 दिन में हम लोग जब छुट्टी पे थे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी पे थे हम लोग। गुरुवार रात को पॉजिटिव क्लोज हो गया था और फ्राइडे को निगेटिव क्लोज हो गया था 150 पॉइंट। यानी मिक्स मार्केट रहा अमेरिकन मार्केट हमारा। जब उसके ऊपर रिएक्शन का अभी टाइम आ गया है मंडे के दिन। अमेरिकन मार्केट से कोई क्लूज नहीं है, लेकिन अमेरिकन जो एक बड़ा बैंक है उसमें ज़बरदस्त 7% का उछाल देखा गया कि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया था दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बैंक है। बैंकों के रिजल्ट्स अमेरिका में अच्छे लग रहे हैं। लगभग 50% का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया था क्वार्टरली। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कल के दिन एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो बहुत ही खराब था दोस्तों। क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हो गया है प्रॉफिट में, और जो भी एक्सपेक्टेशन थे प्रॉफिट में ईयर एंड ईयर, उसमें भी उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो गई है। सभी पैरामीटर्स के ऊपर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है दोस्तों। और जैसे कि मालूम है आपको कि पिछले कई दिनों से लगातार एचडीएफसी बैंक बढ़ रहा है और 52 वीक्स हाई के पास पहुंचा है। और माना जाता है हमेशा कि रिजल्ट के पहले अगर कोई स्टॉक 52 वीक्स के हाई के पास लगातार इंक्रीज होते जाता है तो रिजल्ट के बाद प्रॉफिट, रिजल्ट अच्छा हो या खराब हो, लेकिन गिरता है, ये 99% सच होता है। और इस बार तो ऑलरेडी रिजल्ट भी खराब आ गया है। गिरने के चांसेस 99% है एचडीएफसी बैंक के। और एचडीएफसी बैंक का वेटेज ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, और ऑलरेडी बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का जब गुरुवार के दिन क्लोज हो गया था तभी 1.45 का था दोस्तों। टोटली ओवरबॉट था और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना तय था। और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो ओवरबॉट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और बैंक निफ्टी अनाप शनाप बढ़ गया। और मैंने उस समय बोला था आप लोगों को कि कुछ तो दाल में काला है। ये लोग प्री मार्केट रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिखा सकते हैं कल, ताकि आपको कुछ भी कवर नहीं कर सकते आप और लॉस में जाओ। जिन्होंने कॉल लिया है उनको, उनके बारे में बोलता हूँ। और जिन्होंने हेजिंग किया उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन जिन्होंने सिर्फ कॉल लिया है, इसलिए मैं बार बार कहता रहा पिछले 2 दिन से अनाप शनाप की तेज़ी आ रही है। इसके लिए गुरुवार के सत्र में दोपहर में आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। कॉल वालों को स्पेशली कहा था मैंने, और ये भी कहा था कि ऊपर से आपको पुट लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे, बहुत सारे लोग मुझ पर रिएक्ट कर रहे थे कि बहुत बढ़ गया है मार्केट, आपने कहा था कि 42,000 के ऊपर शॉर्ट करना है, 42,000 के ऊपर पुट लेना है। लेकिन उस समय मैंने ये भी कहा था कि मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट मेरा भी नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। और जिन्होंने भी पुट लिया रहेगा बैंक निफ्टी में गुरुवार के सत्र में, उनको शायद मंडे के दिन प्रॉफिट हो सकता है। 99% गारंटी है, 1% की गारंटी क्यों नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। उसके पीछे मैं मेरा लॉजिक समझाता हूँ। क्योंकि अभी मार्केट में, जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि कोई सब कुछ मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। कितने भी खराब न्यूज़ आने दो, लेकिन कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एफआई की लगातार बाइंग हो रही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये टीवी वाले बोलते हैं कि तीसरी महाशक्ति देखो, ताकत देखो रिटेलर्स की, कुछ ताकत नहीं उनके बीच में। उनका कैपिटल खत्म हो गया तो डीमैट अकाउंट भी बंद हो जाता है, उसमें पैसा ही नहीं बचता, तो डीमैट अकाउंट में वो क्या ट्रेड करेंगे, खाक करेंगे। और जैसे सेबी का जो सर्कुलर आया था बीच में कि 100% ऑप्शन जो लोग बाइंग करते हैं उनमें 90% ऑप्शन बायर लॉस में जाते हैं। उन्होंने ही बोला है, सेबी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग,
और ये 90% में मैक्सिमम रिटेलर्स होते हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं, सीधी सी बात है। तो उनका लॉस तो होना तय है। तो देखिए दोस्तों, ये एफ आई डी आई जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, जिनको पहले ही पता चलता है कि इन्फ्लेशन डाटा क्या आने वाला है, इंडिया का, अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा क्या आने वाला है, बैंकों के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, पहले ही पता चलता है उनको, एफ आई डी आई को और बड़े बड़े लोगों को। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुरुवार के सत्र में शुक्रवार शनिवार ये 3 दिन छुट्टी होने के कारण भी डरे नहीं वो लोग, और हाई के पास क्लोज किया बैंक निफ्टी। तो ये एक विचित्र बात है मैनिपुलेशन की। इसके ऊपर सेबी ने गौर फरमाना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जो बाय करते हैं ऑप्शंस का, उनको हमेशा लॉस में जाते हैं वो लोग। सो 1% वो चांस है कि ये लोग कितना भी खराब होने दो, एचडीएफसी बैंक का कितना भी खराब रिपोर्ट हो, इन्फोसिस का कितना भी खराब रिपोर्ट हो, लेकिन उनको ऊपर लेके ही जाना है, ऐसा उन्होंने तय किया अगर मार्केट को, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। एफआई को कोई भी नहीं रोक सकता है। उनके हाथ में दे दिया है सब मार्केट हमारा, ऐसा कहा तो भी चलेगा, कोई कंट्रोल नहीं है। सो ये लोग क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को बढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, पैनिक में क्या करते हैं, शॉक बढ़ता है लोगों को और सेल कर देते हैं पुट की पोजीशंस, और बैंक निफ्टी को इतना बढ़ाएंगे कि आप लोग पागल हो जाओगे, सेल करके निकल जाओगे। एक बात उनको पता चला कि आप लोग सेल कर रहे हो, तो नीचे से फिर जबरदस्त वो नीचे 1000 पॉइंट का नीचे लेके आएंगे बैंक निफ्टी को, जिसमें उनको फिर से प्रॉफिट हो पुट में। तो ये ऐसे घटिया लोग हैं दोस्तों, जिनको पहले ही पता रहता है, और पैसों की ताकत है, बाकी कुछ नहीं है, ये सब पैसों की ताकत है। सो 1% चांस वो भी है कि सोमवार के दिन मार्केट बहुत ही बड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 99% अगर लॉजिकली देखें तो गिरना चाहिए मार्केट को, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर लगभग 9-10% टूट गया अमेरिका में। अगर जो 4% टूट गया, ये एडजस्ट किया हम लोगों ने गुरुवार के सत्र में, तो 6% तो एटलीस्ट टूटना चाहिए इन्फोसिस, और उसके चलते हुए आईटी के स्टॉक्स भी गिरना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो खराब आ गया है, उसका सदमा आने बाकी के बैंक को भी लगना चाहिए, क्योंकि उनके भी खराब रिपोर्ट आ सकते हैं, तो वो भी गिरने चाहिए। ऐसा गिरने के बाद लगभग 300 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 500 से 1000 पॉइंट कम से कम गिरना चाहिए, 500 से 1000 पॉइंट ऐसा होना चाहिए भाई। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ये सब बड़े बड़े लोगों के पास है, ऑपरेटर्स के साथ है, एफआईडीआई की पोजीशन के ऊपर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नाटका का इलेक्शन आ रहा है भाई, और उनको ये मौका रहता है, इलेक्शन अगर नजदीक आ गया तो हमेशा देखते हो कि मार्केट धड़ाम धड़ाम वन साइडेड बढ़ता है, हमेशा देखते हो, उनको पैसा कमाना रहता है, इलेक्शन में पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में चलती है दोस्तों, बहुत खराब दिखता है। लेकिन जो स्मॉल जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं, उनके हित में काम करना चाहिए। सेबी ने अच्छा काम किया है, नो डाउट, बट इनको जो स्मॉल जो इन्वेस्टर है, जो ऑप्शंस में काम करते हैं, जिनको 90% तक लॉस होता है, आप ही लोग बोलते हो, उनके हित में कुछ करना चाहिए, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, या किसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलेटर इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरा कहना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा तो कहना यह है दोस्तों, मार्केट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सो अभी तो हालात खराब दिख रहे हैं। अमेरिकन मार्केट देखिए, गुरुवार के दिन जबरदस्त बढ़ा, लेकिन शुक्रवार के दिन नीचे आ गया। ये होता है सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड वे से ऊपर नीचे जाना मार्केट। अपने जैसा 10 दिन लगातार ऊपर, ओवरबॉट निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का तो पागलपन की हद नहीं है, कंप्लीटली ओवरबॉट। इतना ओवरबॉट तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं, 1.45 पागल जैसा बढ़ाते जा रहे हैं। और एफआई के फिगर्स कितने आ गए, कैश में सिर्फ 200 करोड़ बाइंग किए उन्होंने, और डीआई ने सिर्फ 300 करोड़ का सेलिंग किया है। डीआई लगातार सेल कर रही है अप्रैल में, वो आप देख सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप है क्या उनका, एफआई ने बाय किया तो इन्होंने सेल करना चाहिए, एफआई ने सेलिंग किया तो इन्होंने बाय करना चाहिए। देखा आपने, मार्च में एनएवी को बड़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में म्यूचुअल फंड का जो एनएवी रहता है, डीआई ने कई गुना बाइंग किया था एफआई का सेलिंग से कई गुना। अभी क्या कर रहे हैं फिर, अभी क्यों कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं वो लोग? तो ये पागल बनाना जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सब लोग ये सब जो होता है, डीआई, एफआई, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ये बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। ये उनका भी गलत नहीं है, उनके पास पैसा होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉमन मैन है, जो छोटा इन्वेस्टर है, जो ऑप्शन बाय करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी का कॉल पुट में, उसके
उसको उसके सेफ्टी के लिए कुछ रूल बनना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कैसा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अगर ये बन गया तो दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो ये कैपिटल ज़ीरो होता जाएगा और जो दिखता है इन्फ्लेशन इतना डाउन आ गया बोल के दिखाया। गुरुवार को जो इन्फ्लेशन फिगर आ गई है, इतना डाउन हो गया, 15 महीनों का लो पे आ गया इन्फ्लेशन। और इधर देखा तो दूध की कीमतें बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं आ रही है, सब खाद्य पदार्थ जो भी है वो सब बढ़ गए हैं, रेट्स बढ़ चुके हैं ज़बरदस्त। दूध की कीमत तो एक साल में इतना बढ़ रहा है, हर 3 महीने के बाद बढ़ाते हैं, कंट्रोल नहीं कुछ भी। और इधर इन्फ्लेशन इतना नीचे आ गया दिखा है। क्या करना है आम आदमी को इस इन्फ्लेशन से? स्टील का कीमत कम हो गया इसलिए इन्फ्लेशन कम हो गया। स्टील लेके खाएंगे क्या आम आदमी? ऐसे बकवास इन्फ्लेशन फिगर कुछ फायदे का नहीं है दोस्तों। सो मेरा कहना है कि रियलिटी में जो फिगर्स है रियलिटी दिखाना चाहिए। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, ये चीजें लगातार हो रही है। एफआई ने ऑप्शंस में फ्यूचर और जो ऑप्शन है इंडेक्स ऑप्शन उसमें जबरदस्त बाइंग की है दोस्तों। इसका मतलब वो बुलिश है ऐसा दिख रहा है होगा आपको, लेकिन जो बाइंग की है ना दोस्तों, ये बाइंग की फिगर बताते हैं, ये शॉर्ट कवरिंग की फिगर नहीं बताते, क्योंकि एफआई इसके पहले 60-70% शॉर्ट में था ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। तो उन्होंने अगर वो फिगर कवर किया इसका मतलब पहले वो सेल करते हैं, बाद में कवर करने के लिए बाय करना पड़ता है, बाय करने के बाद मार्केट ऊपर आता है, तो बाय किया इसका मतलब उन्होंने कवर किया, वो ऑर्डर खत्म हो गया अभी। लेकिन फिगर क्या दिख रही है कि बाई की, बहुत बढ़िया बाइंग की है भाई एफआई ने, इसका मतलब बहुत मार्केट बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। जो उन्होंने अगर फ्रेश अगर बाइंग की रहेगी, सिर्फ बाइंग, तो उसको वो मैटर करती है। सो एफआई ने शायद आप लोगों को फंसाया है जिन्होंने कॉल लिया था बैंक निफ्टी में ऊपर आने के बाद। और निफ्टी सिर्फ 15 पॉइंट बढ़ा है भाई, पूरे दिन 2:30-3 बजे तक वो माइनस में था, लेकिन बैंक निफ्टी अनाप शनाप बढ़ने के बाद निफ्टी ने थोड़ा जान दिखाई और सिर्फ 15 पॉइंट माइनस प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 42,132 के ऊपर। पिछले 10-11 दिनों में 3,000 पॉइंट, ये क्या चल रहा है? इतना क्या अचानक चेंज हो गया पूरे बाजार में? इतना क्या तेजी आ गया? एफआई की बाइंग है भाई, और हम लोग रिटेलर्स क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं। तो देखना पड़ेगा मंडे के दिन इन्फ्लेशन रिजल्ट, इन्फोसिस का रिजल्ट और एचडीएफसी बैंक का खराब रिजल्ट का क्या परिणाम होता है। अगर ये मैनिपुलेशन रहेगा या इनकी कोई चाल रहेगी तो ये लोग आपको सताएंगे फिर से, जो पुट वाले हैं, और फिर से मार्केट को बढ़ाएंगे ऊपर और आपको पागल करेंगे। ये उनके हाथ में है, कुछ लेना देना नहीं है कहाँ कुछ हो, उनको पैसे से मतलब है, लूटने से मतलब है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो देखना पड़ेगा मंडे को। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा था कि ये खराब है, ये पूरा हफ्ता खराब है। क्यों बोल रहा था? ये भी खराब है हफ्ता आने वाला, पिछले 2-3 दिन खराब है, आप संभल के काम करो। मुझे आगे का दिख रहा था एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट। गुरुवार के दिन सूर्य ग्रहण भी है दोस्तों, ये भी खराब चिन्ह है। बाकी शनिवार रविवार के आसपास में बुध जो है मरकरी, वो भी वक्री हो रहा है, ये भी खराब है। और आने वाला जो महीना है मुझे खराब लग रहा है दोस्तों, बहुत आपको केयरफुल काम करना पड़ेगा, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी बोला था, ये भी हफ्ते में बोल रहा हूँ। लेकिन हमको पैसा कमाना है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके लिए आप काम करो, अभी मार्केट बुलिश में है तो 2 कॉल ले लो, लेकिन उसके बाद एक पुट भी लेना है ना आपको दोस्तों, हेजिंग करने के लिए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। जबरदस्त वर्टिकल जो राइज किया एक झटके में, क्योंकि कभी भी कॉल जो होते हैं या बढ़ता है मार्केट, वो स्लो फेज में बढ़ता है। अभी तो जबरदस्त बढ़ा, लेकिन गिरने के लिए सिर्फ 1-2 दिन में वो जीरो हो जाता है। 1 ही 2 दिन में वो 1000-1500 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि सेलर की ताकत या पुट वालों की ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्तों, ये कभी भी नहीं भूलना है आपको। सो अभी आपको केयरफुल रहना है। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले जबरदस्त बढ़ा है, ये अच्छी बात हो गई गुरुवार के दिन, फ्राइडे के सत्र में, थर्सडे के सत्र में, और हम लोग लगभग 23 पैसे स्ट्रांग हो गए, 82 के नीचे आ गए, ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है। क्रूड ऑयल वही है, $85 के पास, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया भी 3% गिरा था दोस्तों गुरुवार के सत्र में, और 12 के नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया दोस्तों। और बाकी अभी एसजी निफ्टी जो 58 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है 17,800 के पास, लेकिन ओपन होने के बाद क्या होता है देखना पड़ेगा। इन्फोसिस यानी आईटी के स्टॉक्स के ऊपर अगर फर्क पड़ा, टीसीएस इन्फोसिस का वेटेज ज़्यादा है दोस्तों निफ्टी में,
सो निफ्टी बहुत बड़ा गिरावट कर सकता है मंडे के दिन। और आपकी नज़र डाउ फ्यूचर पे भी होनी चाहिए कि मंडे को क्या ओपन होता है, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में वो निगेटिव में क्लोज हो गया था। और एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो 52 वीक्स हाई के पास आ गया था, लगातार ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन मार्केट अभी रिजल्ट खराब होने के बाद गिरना चाहिए। 99% इसकी गारंटी है, लेकिन 1% ये लोग उल्टा करेंगे और एचडीएफसी बैंक को इतना बढ़ाएंगे कि आप लोग सब पागल हो जाओगे, और बाद में ऊपर से वो नीचे गिराएंगे और कल एंड में एचडीएफसी बैंक रेड में हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है दोस्तों। बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएंगे और फिर ऊपर से ठोकेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये इनके पास मनी पावर है। क्योंकि जो रिटर्नर सोचता है वो सोचते नहीं है। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लग रही है कि प्री मार्केट रिपोर्ट में ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ कंट्रोल नहीं होता है प्री मार्केट रिपोर्ट में, आप कुछ नहीं कर सकते हैं 9 से 9:15 बजे तक। उस समय ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को गिराएंगे। बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट, 500 से 1000 पॉइंट, निफ्टी को 200-300 पॉइंट ऐसा गिरा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है दोस्तों। अभी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी 15 पॉइंट प्लस में। पहला जो रजिस्टेंस है वो 17,870, 17,870 है, उसके ऊपर टिक गया तो 17,920 तक जाएगा। उसके बाद 17,970, 17,970, उसके बाद 18,050, 18,050। ये लेवल्स आप ध्यान में रखें, रजिस्टेंस यानी रुकावट के। 18,000 ऊपर कॉल राइटर्स है, 17,900 के ऊपर भी है, 17,800 के ऊपर पुट राइटर ज़्यादा है, क्योंकि जो गुरुवार की जो पोजीशन थी वो बढ़ गई पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोगों की। नीचे सपोर्ट मल्टीपल है, 17,800 के पास भी निफ्टी का सपोर्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा। 17,700, 750 के पास भी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, 17,700, 750 के पास। उसके नीचे गया था 17,600, 650, ये टारगेट रहेंगे निफ्टी के। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में वो 17,500, 550 का, ये ध्यान में रखना है। जब तक 17,500 का लेवल टूटता नहीं है तब तक निफ्टी में मंदी सोचनी नहीं चाहिए, बाय ऑन डिप करना है। नीचे आपको लेना है अवश्य 17,500, 550 के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 200-300 का अगर नीचे आ गया निफ्टी मंडे के सत्र में, अगर जो दिख रहा है वो, कभी कभी जो दिख रहा है वो होता नहीं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन नीचे आ गया तो 17,500, 550 के पास एक ट्राई करना चाहिए निफ्टी में बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट हमारा नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। गुरुवार के सत्र में मैंने ये बोला था कि गुरुवार में आपको पुट लेना है बैंक निफ्टी का 42,000 के ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों को बचाना भी चाहिए। हमेशा आपको लॉस नहीं होना चाहिए, ये भी आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत ही अनमोल होता है। वही बैंक निफ्टी जो पागलों जैसा बढ़ गया था, 42,132 के पास क्लोज हो गया। अभी उसका ऑल टाइम हाई सिर्फ 1,500-2,000 पॉइंट दूर है दोस्त, और निफ्टी अभी भी 18,000 भी नहीं पहुंचा है। सो अनाप शनाप की तेजी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ये भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन होता है, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, ये बैंक निफ्टी में होता है, ऐसा मेरा कहना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मेरा कहना है। बहुत ही धोखादायक और डेंजरस होता है बैंक निफ्टी दोस्तों। सो हमेशा बैंक निफ्टी में हेजिंग करके ही चलना है आपको। बैंक निफ्टी अभी 42,300, 350 का पहला लेवल है, ऊपर अगर गया तो उसके बाद 42,500 जो रजिस्टेंस यानी 42,500 जो बड़ा रजिस्टेंस है, जहां कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है दोस्तों। 42,550 यानी 42,550 के ऊपर गया तो फिर 42,800 तक जा सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इनके हाथ में है। मैंने बोला ना, कितना भी खराब दिखाने दो रिजल्ट सब, इनको बढ़ाने तो बढ़ा सकते हो। इसके लिए ऊपर के लेवल्स में दे रहा हूँ। लेकिन 43,000 के पास जबरदस्त कॉल राइटर्स है, वहां आपको आने के बाद 100% शॉर्ट करना है या पुट लेना है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, मार्केट का ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि न्यूज फ्लो के ऊपर भी होता है डिपेंड। अगर न्यूज आ गई है रशिया यूक्रेन का वार खत्म हो गया है तो बढ़ेगा ही ना मार्केट। इसलिए न्यूज फ्लो के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो के सामने टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है। ये मैं बार बार बोलता हूं और इसी चैनल के ऊपर बोलता हूं। ये स्टैंडर्ड शब्द है दोस्तों मेरे, पिछले 2.5 साल से। नीचे 42,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी, जो 42,130 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। 42,500 मीनिंगफुल रजिस्टेंस, 43,000 ये बड़ा रजिस्टेंस। नीचे 42,000 यानी 42,000 का मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में।
41,800 41,800 ये भी सपोर्ट है और 41,500 जबरदस्त सपोर्ट है दोस्तों। अगर आपको 41,500 के आसपास अगर दिखाई दिया कल बैंक निफ्टी में, तो एक ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर 41,500 के नीचे खुलता है, 41,500 के नीचे कल ओपनिंग में, तो आपको 41,000 यानी 41,000 ये मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहां बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ये नीचे ऊपर के बोला है मैंने। रिलायंस के रिजल्ट भी खराब आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिलायंस ऐसा कर रहा है, लेकिन रिलायंस में हो सकता है मंडे के सत्र में आईटी के स्टॉक्स, बैंकिंग के स्टॉक्स अगर गिरने लगेंगे तो किसी ना किसी को तो ऊपर आना चाहिए ना बचाने के लिए। सो रिलायंस आ सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर वो बचाने आएगा तो उसमें प्रॉफिट, इसमें बाइंग बनती है दोस्तों। ओके, तो ये ध्यान में रखिए सब कुछ, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, मार्केट शुरू होने के पहले। दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में देता हूं, और रात में टेक्निकल डाटा के ऊपर कार्यक्रम करता हूं। ये तीनों अलग अलग टॉपिक के ऊपर के वीडियोस आपको हर दिन देखने को मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, केवल इसी चैनल के ऊपर, जिसका सब्सक्राइबर काउंट 65 यानी 65,000 हो चुका है। नंबर 1 फाइनेंशियल चैनल है पूरे यूट्यूब पे, जो रनिंग चैनल है पिछले 2.5 साल से दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।